कुछ भी नहीं दिया है। कुछ पैसे की कोठी है, घर नहीं बनाते हैं, नहीं कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। कुछ हम नहीं भी दिया 10 वर्ष से मुरलीगंज में रह रहे हैं। किसी भी तरह का जो गरीब बंधुआ मजदूर है उनको तो उसी नज़रों से देखा गया है। अच्छे खासा हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हमारे यहाँ के पार्षद महोदय हो या जो भी व्यक्ति हैं, सुंदरता को देखकर ही सारी वार्ड नंबर 7 में दिनेश मिश्र जो हैं उनको रोड का व्यवस्था दिखाइए, कहीं भी रोड अच्छा नहीं है। यहाँ विपक्ष में जो दिनेश मिश्र बोलते थे कि हम विपक्षी लोग हैं, वो विपक्ष में आज तक एक भी ऐसा काम नहीं धरातल पे किए कि उसको हम लोग को जनता को लगा कि नहीं कि वो विपक्ष में। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। मैं हूँ मिथिलेश कुमार। नगर पंचायत की चुनाव की बिगल बज चुकी है और यहाँ जो है जनप्रतिनिधियों की होड़ लगी हुई है और यहाँ जो है जनप्रतिनिधि अपने जनते को जो है मतदाता को अपने पाले में साधने के लिए जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ कुछ ये चाय की दुकान है और ये जो है मुरलीगंज नगर पंचायत की वार्ड नंबर 10 में पढ़ते हैं और यहाँ जो है चाय दुकान है। आइए यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं उनकी बार जो क्या राय है, इन लोगों की क्या विचार हैं, कैसे प्रतिनिधि अब की बार चुनना चाहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर सुजीत कुमार सुदर्शन है। मुझे लगता है कि इस बार राजनीतिक चुनाव में बहुत उथल पुथल होगी और पैसे पे बिकने का जो कार्यक्रम है उस पे खास आम आदमी को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग पैसे के प्रति झुकना नहीं है। जो जेन्युइन काम हुआ है, उसको जो काम किया है उसके प्रति जो हम लोग समर्थन रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे आपको दिक्कत है, जो भी समस्या हुआ है, जैसे आवास में लूट खसोट हुआ है, शौचालय में लूट खसोट हुआ है, इस सब चीज़ पे जो है हम आशा करेंगे जो भी प्रतिनिधि बनेंगे कम से कम यह चीज़ जो है बंद हो जाना चाहिए नगर पंचायत में। और दूसरी बात यह है कि आम जो गरीब लोग हैं जिसके पास घर नहीं है उसको आवास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आवास ऐसे व्यक्ति को भी मिले हैं जो आवास के लायक नहीं थे। दूसरी बात यह है कि हमारे नगर पंचायत में जितना भी कचरा उठता है वो कचरा का जो एक दूर स्थान पर रहना चाहिए, नगर से दूर रहना चाहिए, वह नगर के बीच में रहता है। और हम हमेशा से रिक्वेस्ट किए हैं कि यह कचरा एक विषैला गैस बन रहा है जिससे लाखों लोगों को जो है यहाँ पे कई बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा जितने भी प्रतिनिधि हैं कम से कम जो है यह स्टेशन वाली रोड जो है, पुरानी स्टेशन वाली रोड जो है, वहाँ जो कचरे हैं वहाँ से कचरे को जो है निकालने का काम किया जाए। दूसरी बात है कि हम युवा वर्ग जितने भी हैं मुरलीगंज के वो सभी जग चुके हैं और इस बार जो है ऐसा प्रतिनिधि को चुनने का हम लोग काम करेंगे जो कि काम पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं नेता और पैसे पे कम। क्या कैसे प्रतिनिधि अब की बार चुनना चाहते हैं? प्रतिनिधि तो हर हमेशा जनता स्वच्छ छवि के लोगों को ही चुनते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है बाद में कि ये स्वच्छ छवि के लोग रहते हैं या कि नहीं। हर आदमी चाहते हैं कि विकास की बात करें, जनता के सोच में हित की बात करें नेता लोग, लेकिन नेता लोग करते नहीं हैं। मैं यहाँ के जो नगर पंचायत के नेता इस बार नया भी उभर के आ रहा है, जो पुराने हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं किसी से डरता उड़ता नहीं हूँ। काम जो किया है उसका जो है फल मिलेगा ही, और जो काम नहीं भी करता है, चुनाव उभर के आते हैं, उनके लिए भी जनता आशा रखते हैं कि इस बार चुनाव में उनको भी जिताने की बात करेंगे। मैं यहाँ के नगर पंचायत से लेकर के जिला तक हमने देखा है कि अभी जो इंजीनियर सुजीत जी बोले हैं कचरा के विषय में, कचरा सचमुच में हर जगह छितिर बितिर रहता है, उसके लिए स्थान एक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ के नगर पंचायत के चेयरमैन से मैं पहले भी बोला हूँ, बउआ जी हों और मनोज बाबू हों, टुनटुन बाबू हों, दिनेश मिश्र हों, या जो भी तमाम लोग इस चुनाव में जो आ रहे हैं उभर के नया से नया चेहरा, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा। साथ ही साथ बउआ जी वर्तमान में चेयरमैन हैं और उनसे मेरा कई बार सवाल किए गए हैं कि काम पर ध्यान रखिए, नाली जो बनता है उस पर आप निगरानी रखिए। वार्ड सदस्य जो पार्षद होते हैं वो भी जो जीत के जाते हैं या आते हैं वो भी काम पर तत्पर नहीं रहते हैं।
जहाँ जहाँ काम चलता है हर वार्ड के हर सदस्य को वहाँ जा कर के नगर पंचायत के चेयरमैन के साथ काम को अच्छे से करवाना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं रूल हम देखे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरा नाम संजय कुमार है। इस रूप में देखते हैं अब की बार जो भी होगा तो नया होगा और नया जो बनेंगे वही अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार उर्फ आज़ाद यादव। और उपेंद्र मुखिया। कै वार्ड में घर है आपका? 10 वार्ड में। 10 वार्ड में। हाँ। क्या कैसन प्रतिनिधि आपकी बार चुनना चाहते हैं? चुनना चाहते हैं। मेरे घर पर ये कुछ भी नहीं दिया है। कुछ पैसे की कोठी है, घर नहीं बनाते हैं, नहीं कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया है। अपने वर्तमान वार्ड पार्षद के पास गए थे क्या? गए थे। क्या बोला वो? बबलू भी बोला कि आपका अथी में नहीं है। आप करते क्या है? काम करते, मजदूरी करते हैं। और आपको नहीं मिला? नहीं मिला। ये अनर्थ है। हम भी 10 वर्ष से मुरलीगंज में रह रहे हैं। किसी भी तरह का जो गरीब बंधुआ मजदूर है उनको तो उसी नज़रों से देखा गया है। जो अच्छे खासा हैं उनके लिए सारी सुविधाएं हमारे यहाँ के पार्षद महोदय हो या जो भी व्यक्ति हैं, सुंदरता को देखकर ही सारी काम करते हैं वो लोग। और यहाँ गरीब मर जाए उसके लिए उसका कोई विधि व्यवस्था नहीं है। आने के समय में वो हर दरवाजे पे भटकता है, लेकिन चुनाव की जब बात होती है दरवाजे जाते हैं। जब चुनाव हो जाता है सबसे पहले वे लोग तमाम लोगों से अवैध वसूली कर सारी काम करने का काम करता है। कौन सा चीज़ पे अवैध वसूली करते हैं? जो भी काम हो उसमें ऐसा हो, सब ऐसा कुछ ऐसे आदमी हैं सवाल करते हैं कि अवैध वसूली होता है, तो उसको मैं नहीं व्याख्या कर सकता कि मुझे ऐसा मालूम नहीं है। लेकिन लोग बोलते हैं, कहीं बैठे हुए रहते हैं, कुछ बोलते हैं पहले लेता है तब होता है काम। तो मेरा कहना है कि हम लोग नगर पंचायत के जो भी युवा वर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ की सदस्यता पाए हुए जो भी लोग हैं, सबसे आग्रह है कि अच्छे से अच्छे लोग को चुने जो आपके काम में आवे, जो आपके दुख दर्द में हरदम साथ रहे। आइए एक शब्द मैं और बोलना चाहता हूँ। जैसे गोल बाज़ार मुरलीगंज एक समय से ये छोटी कलकत्ता कहलाती थी, और आज यहाँ जो है बिजनेसमैन जो यहाँ से छोड़ के चले गए। और दूसरी बात यह है कि छोटी कलकत्ता इसलिए कहते हैं कि यहाँ सारे मरवाड़ी बिजनेसमैन लोग, बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, और जहाँ पे इन लोग का दुकान है, बिजनेस है, उस जगह पे वार्ड नंबर 7 में दिनेश मिश्र जो हैं उनको रोड का व्यवस्था दिखाइए। कहीं भी रोड अच्छा नहीं है, टूटा है, फूटा है। यहाँ से जो राजस्थान से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं, पुणे से लोग आते हैं, ऐसे नगर पंचायत में जहाँ पे हब है मार्केट का, वहाँ रोड का व्यवस्था अच्छा नहीं है। दूसरा बात है सुलभ शौचालय नहीं है पब्लिक के लिए। और दूसरी बात यह है यहाँ एक धार्मिक स्थल भी नहीं है कि वहाँ 10 मिनट लोग बैठ के इंतजाम मतलब देख सके, आराम कर सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ विपक्ष में जो दिनेश मिश्र बोलते थे कि हम विपक्ष ही लोग हैं, वो विपक्ष में आज तक एक भी ऐसा काम नहीं धरातल पे किए कि उसको हम लोग को, जनता को लगा कि नहीं कि वो विपक्ष में है। मुझे तो लगता है यह सब मिली भगत है। क्या लग रहा है कि सत्ता के मलाई खाने में वो भी? हाँ, मलाई खाने में वो भी लगे हुए हैं, जो बात है क्लियर है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सब सत्ता भोग में आने, उस कुर्सी पर बैठते हैं, जनता को भूल जाते हैं, उसको गरीब को कुचलना जानते हैं, गरीब को उठाना नहीं जानते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस बार अगर कोई गरीब के साथ खिलवाड़ करे, कोई काम के साथ खिलवाड़ करे, कोई युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, वैसे व्यक्ति को हम तिरस्कार करते हैं और बहिष्कार करते हैं। आप जो है देख रहे थे रिपब्लिकन टाइम्स, यहाँ के युवाओं के द्वारा, यहाँ की जो आम आवाम है और जनताओं के द्वारा, मतदाताओं के द्वारा जो ढेर सारी बात कही जा रही है। कहीं कचरा की जो है डंपिंग का व्यवस्था नहीं है, कई ऐसे नाले जो हैं, कई ऐसे रोड की भी समस्या उठा रही है। आप बने रहिए रिपब्लिकन टाइम्स में। मैं हूँ मिथिलेश कुमार।